नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन युसरा अलैकुम फतज़बहू जज़अतन मिनज़्ज़ान। रवाहु मुस्लिम। सय्यिदिना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दो दांते जानवर की कुर्बानी करो, दो दांता जानवर ज़बा करो। अगर तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, वो नहीं मिलता, तो फिर 1 साल का भेड़ का बच्चा यानी छतरा ज़बा कर दो। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है। ये मसला हमारे यहाँ ये इख्तलाफ की नज़र हो चुका है। बाज़ उलमा इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ 2 दांता जानवर वो कुर्बानी पे लगता है, इसके अलावा और कोई नहीं। ये एक हद तक तो बात ठीक है कि अगर 2 दांता जानवर मुयस्सर है, जिसे हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में दोंदा कहते हैं, अगर वो दस्तयाब है तो फिर तो वाकई ये बात कही जा सकती है। मगर आखिरी हद तक ये शर्त लगा देना कि इसके अलावा कुर्बानी होती ही नहीं, तो ये एक मुबालगा है। शरीयत ने इजाज़त दी है कि अगर 2 दांता जानवर ना मिले तो फिर आप 1 साल का खीरा भी कर सकते हैं। जहाँ शरीयत ने इजाज़त रखी हो, हमें भी अपने ऊपर सख्ती नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हाल ये है कि उनके यहाँ दोंदे की कोई शर्त ही नहीं है। यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, ये सिरे से ही पसे पुश डाल दिया। वो कहते हैं चाहे तो धोंदा कर लें, चाहे खीरा कर लें, 6 महीने का कर लें, कोई कबाहत नहीं। तो ये दोनों तरफ से कुछ ज़्यादती भी कह लें या मुबालगा आराई भी कह लें। दरमियानी या राह ये है कि हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे मामू हज़रत अबू बुरदा बिन नियार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली। आपने खुतबे में यही बात इरशाद फरमाई कि जो शख्स ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ले, वो आम सदका है, वो गोश्त है, वो कुर्बानी नहीं है। हज़रत अबू बुरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनी, आपसे ये अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, मैं तो इस नीयत से पहले ही कर आया हूँ। आपने फरमाया कि वो कुर्बानी नहीं हुई। फिर उन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, मेरे पास 1 साल का बकरा है जो घर में पला हुआ है, जो 2 दांते से भी बेहतर है। अंदाज़ा कीजिए, उनके अल्फाज देखें। सहाबी अर्ज़ कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे पास खीरा एक ऐसा जानवर है जो दोंदे से भी बेहतर है, यानी उससे सेहतमंद है, यकीनन वो कद में भी बड़ा होगा। आपने फरमाया कि ठीक है, ये तुम्हारे लिए इजाज़त है, तुम उसकी कुर्बानी कर लो। इससे बात मज़ीद वाज़ेह हो गई कि कुर्बानी के लिए 2 दांता शर्त है। अगर नहीं मिलता तो फिर खीरा भी कर सकते हैं। एक और रिवायत है, सय्यिदिना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये भी मुस्लिम शरीफ की है, कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर तकसीम किए और मेरे हिस्से में एक खीरा बकरा आया। मैंने आपसे ये अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, मेरे पास तो ये खीरा जानवर है। ये सारी बात मद्देनज़र रखें और बाद में आपकी इजाज़त भी देखें। ये कुर्बानियाँ तकसीम हुई हैं, यकीनन ये किसी सफ़र का वाक़या है और सफ़र में 5 चीज़ें जायज़ भी हो जाती हैं। जैसे
आदमी तयम्मुम कर सकता है, 4 की जगह कसर नमाज करते हुए 2 रकअतें पढ़ सकता है। इसी तरह अगर सफ़र में आपको दोंदा जानवर नहीं मिला तो फिर खीरा भी कर सकते हैं। इस हदीस मुबारक में यही बयान हुआ। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे पास तो ये खीरा बकरा मुझे मिला है, मेरे पास तो ये है। आपने फरमाया कि तुम इसी की कुर्बानी कर लो। मालूम यह हुआ कि आपने हज़रत उक़बा को इजाज़त दे दी। ये जज़ा का लफ्ज़ है। कामूसुल मुहीत में इसकी वजाहत की गई है कि जज़ा उस जानवर को कहते हैं जो 1 साल का हो, यानी वो जानवर जो दोंदा होने के करीब हो। दोंदा उस जानवर को कहते हैं जिसके ये दरमियान वाले 2 दांत नीचे के ये टूट कर दोबारा निकल आए या टूट जाएं, अभी नए ना भी निकले हों तो वो भी दोंदे के हुक्म में है। अलबत्ता दांतों का निकलना ये शर्त है, अभी आए हों या ना ये कोई कबाहत नहीं। ये दोंदा जानवर उसको कहा जाता है जो जज़ा के फौरन बाद अपनी उम्र के अगले हिस्से को पहुंचता है। यानी बकरा 1 साल के बाद किसी भी वक्त दोंदा हो सकता है, गाय 2 साल के बाद किसी भी वक्त दोंदी हो सकती है। इसी तरह ऊंट के बारे में है कि वो 5 साल के बाद या 4 साल के बाद किसी भी वक्त दोंदा हो सकता है। तो ये बकरे का या छतरे का 1 साल का दौरानिया है, उसके बाद वो किसी भी वक्त दोंदा हो सकता है। चाहे तो वो 1 साल बाद हो जाए, चाहे वो 1.5 साल बाद हो, मगर दोंदा होना ये कुर्बानी के लिए शर्त है। हम जब मंडी का रुख करते हैं तो हमें वहाँ बेशुमार दोंदे जानवर मिलते हैं, तो हमें उन्हीं का इंतखाब करना चाहिए बजाय इसके कि हम कोई खीरा जानवर ले आएं। अगर इसकी इजाज़त किसी तरीके से मिलती भी है तो आप इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि इसमें हमारे दिल में एक खटका है कि पता नहीं खीरा जानवर अल्लाह कबूल करेगा ना, इसकी कुर्बानी जायज़ हो या ना। तो दीन ये कहता है कि जिस बात में आपको शक है उसे छोड़ दें, उसके पीछे ना जाएं। जिस बात पर आपको यकीन है वो अपनाएं। तो यकीन किस बात पर है कि दोंदा जानवर, इसमें तो कोई शक ही नहीं, इसका तो शरीयत ने हुक्म भी दिया है। ये चंद बातें हमें अपनी कुर्बानी के हवाले से याद रखनी चाहिए। जब हम जानवर ख़रीदें सबसे पहले उसके बाकी अयूब देखने से कबल उसका दोंदा होना चेक कर लें। बाकी भी इंशाल्लाह बेतरतीब जो कुर्बानी के जानवर की शराइत हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो आज ये जो शर्त ये बयान की है दोंदे जानवर वाली, यकीनन ये शरीयत का हुक्म है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इसकी पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।